हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी आज लेकर के आई हूँ एक नया प्रैक्टिस सेट पीजीटी मैथ्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी डैश माइनस बी ए डैश कितना होगा। तो देखो, कुछ ऑप्शंस दिए कि नल मैट्रिक्स होगा, स्क्यू मैट्रिक्स होगा, या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो हम इसे चेक कर लेते। देखो, ए बी डैश माइनस बी ए डैश का हम क्या निकालेंगे, होल डैश। यही तो निकालते हैं ना, क्योंकि देखो स्क्यू हो या सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, हमें ए डैश निकालना पड़ेगा, ए का ट्रांसपोज निकालना होता है। वैसे हम ये हमारे लिए टोटल एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। तो देखो, जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं ना, तो ये दोनों ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ए बी डैश की होल पावर में डैश हो जाता है, माइनस बी ए डैश की होल पावर में डैश। अब आपको पता है, जब मल्टीप्लाई में कोई चीज़ होती है, उसके बाहर ट्रांसपोज होगा तो ये क्या होगा, इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे ये कितना होगा, बी डैश का डैश होगा और ये ए डैश होगा, माइनस का ये ए डैश का डैश होगा और ये बी डैश होगा। अब अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बी हो जाएगा, ये ए डैश हो जाएगा, ये ए होगा, ये बी डैश होगा। देखो, ये जो अभी पहले इसको करा देती हूँ, उसके बाद बताएंगे। अब आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे ना, तो ए बी डैश माइनस का बी ए डैश होगा, जो कि आपका क्वेश्चन है। इसका मतलब ये जब माइनस आए तो इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट सेकंड वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ए बी का जो होल डैश है ये कौन सा है, ये रूल के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। तो रूल बता रही हूँ इसका कि ए बी का होल डैश है तो ये ऐसे खुलता है, बी डैश ए डैश खुलता है, ठीक है। कहीं पे बी डैश का डैश है तो हमेशा उसको बी कहते हैं। तो ये की पॉइंट्स आपको पता होंगे तो आप आराम से इसको कर लेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है ए डैश इज इक्वल टू ए आना चाहिए, और ये किसके लिए कहता है, ये सिमेट्रिक के लिए कहता है, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है कि ए डैश बराबर अगर माइनस ए है तो वो क्या आएगा आपका, वो आपका ये बिलोंग का साइन नहीं है, ठीक है। ये बिलोंग का साइन नहीं है, ब्रैकेट बना रहे थे। और ये क्या आ जाएगा आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ आ रही बात। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए डैश माइनस ए के बराबर है। ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। अब वो पूछ रहा है ए स्क्वायर के बारे में। तो देखो, अगेन मुझे इसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बताने के लिए इस स्क्वायर का डैश करना पड़ेगा, ठीक है। डैश करूंगी तो हमें पता है डैश और स्क्वायर पावर जो होती है वो इंटरचेंजेबल होती है। तो डैश अंदर ले लो, पावर बाहर छोड़ दो। इस डैश की वैल्यू उसने माइनस ए दे रखी है, पुट कर दो, स्क्वायर करो, कितना आएगा, पॉजिटिव का ए स्क्वायर। आपने किसी मैट्रिक्स का डैश किया और वही मैट्रिक्स मिल गया तो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट, एक मैट्रिक्स दे दिया है उन्होंने, ये पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये क्या है, एक पूरा का पूरा मैट्रिक्स है। अब वो कह रहे हैं किसका, एक 3x3 का। इसके आर इनवर्स की फर्स्ट रो बताओ। तो मुझे कोई शॉर्टकट इसके लिए नहीं आता, तो मैं तो डायरेक्टली पूरा ही करना पड़ता मुझे, जिससे लाइक मैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ आर निकालूंगी, वो कितना होगा वो देख लेते हैं। देखो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ आर हो जाएगा 1, इसको हाइड करके अब ये देखो, ये हो जाएगा इसका 2, 2 2 1 जा 2, माइनस का 3, फिर अगेन माइनस का -3 जाएगा, तो जाएगा 2 प्लस का 3, ठीक है। जीरो को हम लेंगे नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, माइनस का 1। आप इसको फर्स्ट और लास्ट कॉलम को हाइड कर दो तो क्या बचेगा, 2 3 जा 6 माइनस 2, डायरेक्टली कर लो। 6 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, 5 माइनस का 4 विच इज 1। तो ये इसका मतलब विच डज नॉट इक्वल टू 0, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो फटाफट से निकालना पड़ेगा हमें। इसका सबसे पहले तो माइनर्स निकालने पड़ेंगे। माइनर से आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप माइनर्स का मैट्रिक्स निकाल लो। तो मैं माइनर्स का मैट्रिक्स निकालूं तो देखो, हम क्या करते हैं, इसको हाइड करते हैं। जो आपका ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करोगे, जो बचेगा ना डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो अब आप निकालो। तो आपको अभी हमने देखा था 2 1 जा 2, और माइनस का -3 है तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। फिर जीरो। अब इसमें क्या है कि ऐसा नहीं कि जीरो से मल्टीप्लाई करनी है, इसको हम हाइड करते हैं। तो हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर रहे हैं, तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4, और
माइनस का 2 कितना हो गया 6। अगेन थर्ड वाला करते हैं, 2 3 जा 6, ये और माइनस का 2 4 हो रहा है। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हाइड करो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया तो मेरा प्लस का 3 आ रहा है। उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाइड करो तो 2 1 जा 2, फिर माइनस का 2, माइनस माइनस का 2, तो ये फिर से आ रहा है आपका 4। फिर कितना आ रहा है आपका ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम हाइड करो तो 3 1 जा 3, 3 3 बच रहा है आपका। फिर लास्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका बच जाएगा कितना प्लस का 1। फिर लास्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 1 1 जा 1, माइनस का 1 और प्लस का 2, 1 ही बच रहा है। फिर आपका लास्ट रो और लास्ट कॉलम, तो 1 1 जा 1 ही बच रहा है, ठीक है 1। अब इन माइनर में भी क्या होता है, हमें पता है साइन लगाना पड़ता है, साइन लगाएंगे हम तो क्या आता है, जिसकी पावर ऑड होगी उसकी पावर में हम माइनस लगा देंगे। ऑड पावर मतलब ये होता है, देखो ये जैसे प्लेसमेंट क्या है इसका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं ना A11, इन दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसके आगे नहीं लगेगा। इसको करोगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में तो मतलब 3 आ रहा है, इसके आगे लगेगा, ऐसे चेक करते रहो। तो ये 3 1 होगा, नहीं होगा, 2 1 होगा, होगा इसमें माइनस। दूसरे में देखो 2 2 नहीं होगा, 2 3 होगा, ठीक है। अब 3 1 नहीं होगा, इसमें होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका एक कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालना है, या हम इसको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे हम इसको। तो क्या करेंगे, इसका डैश कर दो, इसका डैश करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस का 6 4, माइनस का 3 4, माइनस का 3, ठीक है। मतलब हम इसको क्या कहते हैं, डैश निकालने के बाद हम इसे कहते हैं एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए निकाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस 1 और 1 हो गया, ठीक है। अब जो होता है ना आर इनवर्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट नहीं, सॉरी, ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 1 था और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, ये है, ठीक है। तो इस यही आपकी वैल्यू हो जाएगी, देखो क्या है, तो ये इसका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, वो कह रहे हैं एट, ये लिखा है ना, एट व्हाट पॉइंट द लाइन दिस इज अ टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। वो कह रहे हैं किस पॉइंट पे ये लाइन और ये टेंजेंट इस कर्व की टेंजेंट होगी। तो देखो क्या होगा, इसकी जो टेंजेंट होगी ना, ये कह रहे सपोजिंगली ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, अब इस पे एक लाइन, ये एक टेंजेंट है, तो वो ये कह रही है कि इसकी जो ये वाली जो लाइन है ना, ये इस पे किस पॉइंट पे टेंजेंट होगी। तो डेफिनेटली इस पे जो टेंजेंट, एक पॉइंट पे एक कर्व में एक ही टेंजेंट हो सकता है, ये सबको पता है, एक से ज्यादा हम टेंजेंट एक पॉइंट पे हम ड्रॉ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक टेंजेंट हुई, अब हमने इस पॉइंट पे जब एक टेंजेंट ड्रॉ की तो उसका जो स्लोप होगा ना, वो इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा। तो अब आप क्या करो, स्लोप निकालो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो ये कितना होगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 4, राइट। इसको करें थोड़ा और सॉल्व, तो 2 टू 4, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाई वाई। इसी को ना आप m1 भी कह लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब m2 निकालो, तो वो है y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। आप दोनों में से किसी को भी लिख सकते हो आगे पीछे, ऐसा कोई नहीं है कि आपको इसी को m1 लेना, आप इस वाले को भी m1 ले सकते थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, यही होगा। तो देखो यहाँ से तो एक, ये क्या आ गया आपका m2 1 आ गया सपोज, ठीक है। और यहाँ देखेंगे हम, तो यहाँ आप क्या करो, किस पॉइंट पे निकालना था, वही पॉइंट ही पूछ रहा है। तो हम क्या करें, ये दोनों स्लोप बराबर होने चाहिए, तो हम लिख देंगे m1 इज इक्वल टू m2, दोनों को इक्वेट करो तो 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो अब आप इसी इक्वेशन में इसको फर्स्ट मान लेना, इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, वाई 2 आ रहा है, x कितना आएगा, x 1 आएगा। तो देखो 1 और 2 कहाँ पे है, तो ये वाला इसका ऑप्शन करें। इस पॉइंट पे ये जो है ना आपका लाइन, ये इस कर्व पे टेंजेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 0 टू पाई बाई 2 है और एक ये आपको इंटीग्रेशन दे दिया। तो अब आपको मैंने सबसे पहले ही आपको एक चीज़ बता दी थी कि आप फॉर्मूलाज याद कर लीजिए। 0 से a एफ एक्स डी एक्स का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि आपको क्या करना है, 0 टू a, और वो है a माइनस का एक्स डी एक्स, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल के बहुत कम
आई थिंक 5-6 कुछ फॉर्मूलाज है, अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसको एक बार देख लेना। वही फॉर्मूलाज पढ़ने हैं आपके, उससे अगर कोई क्वेश्चन आए तो उतने में से ही हो जाएगा। हुआ, इसको पुट इट हियर। तो i इज इक्वल टू, मैं इसको लिख देती हूँ क्या, 0 से π/2, और आप सब्ट्रैक्ट करके लिखते रहो। तो ये कितना हो जाएगा, 10 π/2 माइनस का x, ये हो जाएगा 1 प्लस रूट का 10 π/2 माइनस x। अब आपको पता है ये माइनस, एक तो π/2 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा, ऑल पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब कन्वर्ट होता है π/2, तो किस में कन्वर्ट होगा, ये कॉट में। तो ये रूट का कॉट एक्स बन जाएगा, ये अपॉन में 1 प्लस रूट का कॉट एक्स हो गया। अब देखो कॉट एक्स को हम लिखते क्या है, 1 अपॉन में 10x लिखते हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका 0 से π/2, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में रूट का 10x होल अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में रूट का 10x। एलसीएम ले लो। तो जब आप एलसीएम लोगे इसका तो कितना आएगा, जो है एक रूट का 10x ऊपर चले जाएगा, अपॉन में इसका ये रूट का 10x नीचे आ जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, रूट का 10x प्लस 1 बचेगा, dx हो गया। अब ये तो कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है इसमें, इसमें आ रहा है आपके पास, इसको आप दोबारा से लिख लेना आप, ठीक है। अब कितना बच गया वो ध्यान रखो, कितना बचा हमारे पास, हमारे पास बचा है i इज इक्वल टू 0 से π/2, 1 अपॉन में 1 प्लस रूट 10x dx बच गया, ठीक है। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये ऑलरेडी है, एक इक्वेशन ये आ गई, दोनों को ऐड कर दो। देखो आपको कितना आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो ये 2y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 0 से π/2। देखो ये इसके साथ ऐड होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस रूट का 10x, और नीचे तो है ही आपका 1 प्लस रूट का 10x dx। तो देखो कितना आसान था ये करना। तो अब ये कितना हो जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं 0 से π/2 x dx लिख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे हम, तो आपको पता है कितना आएगा, सॉरी x/1 आएगा ना, 1 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x, इसकी पावर 0 से π/2, जो इसकी वैल्यू होगी ना वो कितनी आएगी, π/2 आएगी, राइट। लेकिन यहाँ कितना है, यहाँ तो 2i है ना, तो इसको मैं थोड़ा और लिख दूँ ढंग से, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो हम इसे लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू 5/2, तो i कितना लिख सकते हैं, 5/4 लिख सकते हैं, राइट। तो इसका कौन सा आंसर, सेकंड करेक्ट होगा। अब देखो 6th में लोकल मैक्सिमम मांग रहा है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप एफ डैश एक्स निकालो, ठीक है। जैसे आपका एफ डैश एक्स निकला, उसके बाद आप उसको 0 के इक्वेट कर दो, और क्रिटिकल पॉइंट निकाल दो। जो पॉइंट निकलते हैं एक्स और वाई, एक्स की जो वैल्यूज होती हैं उन्हीं को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। वो निकल गया तो फिर आप एफ डबल डैश एक्स निकालो, और उसमें वो x1 x2 जो भी आपके आए हैं ना, xn, वो वैल्यू उसमें पुट कर दो। जिस वैल्यू में एफ डबल डैश एक्स जो होगा वो लेस देन 0 होगा, वही आपकी वो पॉइंट जो होगा वो xn आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। वैल्यू दे होगी, वैल्यू देगा मतलब। अब देखो द लोकल मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन दिस, अब वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे मिलेगी वो हम देखते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम क्या है आपका, अब है आपका एफ डैश एक्स निकालना। तो देखते हैं कि कौन सा पॉइंट हमें जो है लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो एफ डैश एक्स निकाला हमने, कितना आया, 12x की पावर 3 प्लस 12x² माइनस का 24x, ये आया। इसको थोड़ा और सॉल्व कर दो, तो x को कॉमन ले लो, ठीक है। x को कॉमन ले लो, और 12 को भी कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x² प्लस x और माइनस का 2, यही बचेगा। अब इसको ना साथ साथ 0 भी कर दो,
जब जीरो किया मैंने, अगर हम यहाँ लिखते तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इक्वेशन में इतनी बार इक्वल नहीं लगाते। अब देखो, या यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट मीन्स करके और फिर ये लिख दिया इक्वल करके। अब आपको पता है 12 डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं होगा, एक वैल्यू तो आ गई x इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। पर इनमें भी चेक करनी पड़ेगी, इसके अदर वैल्यू पे भी करना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 0 कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0 कर दो, तो x प्लस का 2 माइनस का 1 x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो x जो है वो -2 और 1 आ रहा है। तो तीन वैल्यूज हो गई अब आपके पास, -2 और x1। अब आप वैल्यू पुट करो इसमें, नहीं सबसे पहले f डबल डैश x निकालो, ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। डबल डैश x निकाला तो ये है आपका f डैश x, इसी से दोबारा करो तो 36x स्क्वायर प्लस का 24x और माइनस का 24। अब आप इसमें जीरो पुट करो, जीरो पुट करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 24 आएगा। ये अगर हमने जीरो पुट किया तो कितना आया, विच इज लेस देन जीरो। तो एक वैल्यू तो है ही, तो हमें देखो कुछ भी नहीं करना था, इसी पे चेक कर लेते। उन्होंने एक ही मांगी है, एक से ज्यादा मांगते तो हम कर सकते थे, पर एक ही मांगी है तो पहले में ही हो गया, मुझे और करने की जरूरत ही नहीं है। आप चेक करेंगे तो और पॉजिटिव आ रहे होंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, सेवेंथ क्वेश्चन, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आपको पता है y इज इक्वल्स टू के एक्स एक ऐसी लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास होते हुए जाती है, सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे y लिख देते हैं, यहाँ x और x डैश लिख देते हैं, ठीक है। तो ये y इज इक्वल्स टू के एक्स की लाइन होती है। अब देखो, इसका जो dy बाई डी एक्स होगा ना, वो k के बराबर होगा। अब आप पुट इट हियर, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और x। तो यही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। क्या कोई मिलती जुलती इक्वेशन है यहाँ पे, नहीं है, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज होगा। अब देखो क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीबी दिस आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ दिस। तो हाउ मेनी पूछ रहा है, इसका मतलब टर्म्स फिक्स है, टर्म फिक्स है तो सम के फॉर्मूलाइज लगेंगे। अब सबसे पहले आर चेक करो, तो कितना होता है आर, 3/2 अपॉन में 3 होगा, इसको मैं लिख सकती हूँ 3/2, 3/2 लिखा, 1/3 लिखा, तो कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। हमेशा नीचे वाले टर्म का रेसिप्रोकल करके लिख दो, 1/2 आ रहा है। वैसे आप नेक्स्ट चेक करोगे तो 1/2 ही आएगा। तो अब क्या करें हम, देखो r 1/2 आ रहा है, तो 1/2 दैट मीन्स लेस देन 1। इसके लिए फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला होता है, इन टर्म्स का फॉर्मूला होता है a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। a कितना है 3, 1 माइनस r कितना, r है 1/2, उसकी पावर कितना होगा n, बाहर से ब्रैकेट, और अपॉन में 1 माइनस हाफ, यही होगा। थोड़ा सा सॉल्व करो तो 1 2 माइनस 1 कितना होता है, 2 माइनस 1 1। तो ये जो 2 है और न्यूमरेटर में चले जाएगा, ये 6 बन गया। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा सिर्फ आपका 1 माइनस 1 अपॉन में 2, और इसकी पावर n लिख देती हूँ मैं, इतना बच गया, ठीक है। अब उन्होंने ये जो सम है ना ऑलरेडी दे रखा है 3069 अपॉन में 512, ठीक है। अब वो बस n पूछ रहे हैं, तो अब आप हम क्या करें, 6 से इसको काट के देखें, नहीं होगा, 3 से ही करके देखते हैं। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 0, 3 3 जा 9, नहीं 3 2 जा 6, 3 3 जा क्या, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये हो गया। अब हम और क्या, 2 से कैंसिल होता नहीं होता, तो हम 2 को नीचे लेके चलते हैं, 2 को नीचे लेके चलेंगे तो आएगा 1023, 2 को 2 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ कितना है 1 माइनस 1/2 की पावर n है। तो देखो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो बल्कि मैं इसको ऐसे जो कर लेती हूँ, इसको यहीं रहने देती हूँ, इसको इसके साथ लेके आती हूँ, ये वाला टर्म दूसरी जगह शिफ्ट कर देती हूँ। तो यह जगह 1 माइनस का 1023 अपॉन में
कितना 1024। तो आपको पता है यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/1024 आ रहा है। ये कितना है 2 की पावर n। अगर मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करूँगा तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1024 इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो 1024 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो अब हम इसको कहीं पे साइड में इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो अब 1024 की वैल्यू निकालो। देखो वैसे भी 1024 इतना समझ में आ रहा है, ये 512 गुणा गया 2 था, तो 2 इंटू 5 512 था। आपको पता है 512 जो है 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब है 512 है। तो 8 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, उसका होल क्यूब, और एक 2 जो है वो एक्स्ट्रा है, यही है हमारे पास। ठीक है, तो अब कितना हो गया, ये 3 3 जा 9 और 1 कितना हो गया 10। कितने हो गए इसमें टर्म्स, 10 टर्म है। अब आप करके भी देखेंगे ना तो समझ में आएगा। ठीक है, अब नाइन्थ देखते हैं कि फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स दिस एंड दिस। अब देखो एक कर्व ये है आपका और एक कर्व ये है आपका। आप वो कह रहे हैं इसका एंगल जो इंटरसेक्शन जहाँ पे हो रहा है ना, सपोजिंगली एक कर्व ये है आपका, एक कर्व ये है आपका, सॉरी एक ये है आपका, ठीक है, और एक ये है आपका। अब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे वो पूछ रहा कितने एंगल जो है ये दोनों के दोनों बना रहे हैं। तो यहाँ पे कितने का एंगल बना रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे एक स्लोप ड्रॉ करनी पड़ेगी, नीचे वाले पे एक स्लोप ड्रॉ करनी पड़ेगी, तब हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके इंटरसेक्शन में कितने का एंगल बन रहा है। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो फॉर्मूला होता है हमारे पास, टेन थीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ये होता है। तो आप सबसे पहले तो वही निकाल दो, इसे y डैश लिख देती हूँ मैं, इज इक्वल्स टू कितना होगा 1, तो y डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2y, वैसे ही 2x इज इक्वल्स टू y डैश होगा। तो अब देखो 1 1 पे इनका ये y डैश क्या है, m ही तो है, m1 है, इसका y डैश क्या है, ये m2 है। अब 1 1 पे वैल्यू निकालो, मतलब ये x है और ये y है, x 1 रखो तो m2 कितना आएगा 2, अगर y 1 रखेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन में। अब पुट करो तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ 1/2 माइनस का 2 अपॉन में कितना आ रहा है 1 प्लस 1/2 इंटू 2। ठीक है, तो अब आ रहा है आपका माइनस का मॉड्यूलस का माइनस का 3/2 अपॉन में 2। तो अब देखो मॉड्यूलस खुलता है ना जब, तो ये खुलेगा 3/4 होकर के, ये 10 थीटा हो गया। तो आप यहाँ से बताओ थीटा कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है आपका 10 इनवर्स 3/4, 10 इनवर्स 3/4, यही आपका आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का कि द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन इज 4। तो जो दिया हुआ है पहले उसको साइड में लिख देते हैं। वेरिएंस जो है, वेरिएंस को वेरिएंस लिखो, नहीं तो सिग्मा स्क्वायर करके लिखो। ठीक है, क्योंकि सिग्मा स्टैंडर्ड एविएशन को कहते हैं, वो 5.2 है और 5 में से 3 ऑब्जर्वेशन गिवन है। तो अच्छा यहाँ से क्या निकल सकता है, 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस, इसको A1 नाम दे देती हूँ, इसको A2 नाम दे देती हूँ, और 4। ठीक है, 6 और 2 8 और 1 9, 9 हो गया, प्लस का 4 है ये। ठीक है, अपॉन में 5 होता है, दैट इज इक्वल्स टू 4 होगा। 5 को 20 लिख दो, यहाँ पे A1 प्लस A2 लिखो, और यहाँ कितना आया था 90, तो 20 माइनस 19 9, तो ये आ जाएगा 11। तो ये दोनों का सम आ गया, कहीं पे जरूरत होगी तो रख लेंगे। यहाँ पे अगर A1 है तो A2 ए A1 इक्वल्स टू क्या होगा 11 माइनस A2 होगा, कोई भी एक लिख सकते हैं, देखते हैं कुछ यूज होगा तो। अब वेरिएंस तो होता है, जो सिग्मा स्क्वायर होता है ना, उसका मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में एन होता है, माइनस का एक्स बार होता है। तो अब करो, ये आया हमारा 5.2, ये आया हमारा कितना एक्स आई का स्क्वायर, तो मतलब 1 का स्क्वायर प्लस
टू का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर और अपॉन में n 5 माइनस का x बार मतलब 16 4 सॉरी इसका भी स्क्वायर होता है तो कितना होगा 16। अब आप क्या करो 16 को 1.2 प्लस 16 कर दो और ये वाला 5 भी मल्टीप्लाई कर दो, कितना बचा 6 छके 36 4 40 41 मतलब 41 हो रहा है प्लस A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। अब हम और क्या कर सकते हैं, देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो कितना आ रहा है ये आ रहा है आपके पास 16 4 20 21 तो 21.2 यही होगा और इंटू 5 भी करके लिख दीजिए 5 टू जा 10 5 1 जा 5 और 5 टू जा अगेन 10 तो ये 106 आ रहा है। इसमें से 41 भी सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है मैं क्या कर रही हूँ 106 में से 41 भी यहाँ पे लिख देते हैं 106 में से 41 भी सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना होगा वो देखते हैं। इज इक्वल दिस इम्प्लाइज करके यहाँ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब 41 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा यहाँ पे 5, समझ आ रही 5 और 1 6 और यहाँ पे कितना आएगा 6 राइट 65 आ रहा है तो कितना आई हमारे पास वैल्यू देखते हैं हम हमारे पास कितनी आई ये आ गया हमारे पास 65 इज इक्वल्स टू कितना A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। अब देखो A1 मेरा निकला था 11 माइनस A2 तो लिख दो 11 माइनस A2 इतने का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर सॉल्व करो 65 इज इक्वल्स टू 1 to 1 प्लस का A2 का स्क्वायर और माइनस का 22 A2 और प्लस का A2 का स्क्वायर। अब इसको भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, ठीक है अब सॉल्व करो इसको। अब ये आ रहा है कितना चेक करते हैं, ठीक है अब हम ये आएगा 121 में से आपको 65 घटाना है तो ये आ जाता है आपका 6। अगेन ये देखो माइनस का 56 लिख दिया इज इक्वल्स टू कितना हुआ 2A2 का स्क्वायर हुआ अब माइनस का 22A2 हो गया वाह। अब आप क्या करो कि 2 से सबको डिवाइड कर दो 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 1 जा 2 2 1 जा 2 तो कितना बच रहा है ये A2 का स्क्वायर माइनस का 11 A2 और प्लस का 28 इज इक्वल टू 0। आपको पता है 7 और प्लस कितना होता है 4 11 होता है और इंटू करके कितना होगा 28 होगा तो आपका देखो मैं इसकी बात करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है 7 और 4 आपका आंसर होगा करके देखना है तो आप कर भी लो। A2 का स्क्वायर माइनस कितना होगा 7A2 माइनस का 4A2 प्लस का 28 इक्वल्स टू 0। ठीक है इज इक्वल्स टू 0 ये हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें ये भी बता देती हूँ मैं, ठीक है इसके बाद हम A2 को कॉमन ले लेंगे A2 माइनस का 7 बचेगा और माइनस का 4 कॉमन ले लो A2 माइनस का 7 बचेगा इक्वल्स टू 0 तो A2 इक्वल्स टू 4 और 7 तो यही आपके आंसर्स होंगे राइट। आज के 10 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।